साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पिछले दिनों ड्रग केस को लेकर मीडिया में छाए रहे। रामपाल की गर्लफ्रेंड से भी एनसीबी ने पूछताछ की। यही नहीं, रामपाल के साले, ड्राइवर और एक दोस्त को तो एनसीबी ने अरेस्ट तक कर लिया। अब साल 2020 के आखिरी महीने रामपाल पर बड़ी आफत लेकर आए। अब तक अर्जुन रामपाल इस मामले में खुद को पाक साफ बताते रहे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बच जाएंगे, मगर अब अर्जुन रामपाल पर दोहरी आफत आ गई है, जिसके बाद अर्जुन रामपाल ने खुद सामने आकर बॉलीवुड का सारा सच बता दिया और कह दिया कि ये बॉलीवुड किसी का सगा नहीं है। तो क्या कहा अर्जुन रामपाल ने, क्यों इतने दुखी हो गए अर्जुन रामपाल, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अर्जुन रामपाल को लेकर कमेंट भी करें। तो सोशल मीडिया पर अर्जुन रामपाल ने एक लंबा नोट लिखकर 2020 को अलविदा कहा। उन्होंने इस नोट में 2020 को सबक शीर्षक दिया। अर्जुन ने अपने इस नोट में अपनी कई भावनाओं को उड़ेल दिया और 2020 में ड्रग केस में जांच और मीडिया ट्रायल पर रोते रोते अपना दर्द बयां किया। अर्जुन रामपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए इस नोट में लिखा, जब हम 2021 की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं उस साल को लेकर अपने विचार लिख रहा हूँ जिसने डर, फिक्र, बाधा, स्कैंडल, दोगलापन, झूठ, सच और एहसास जैसे भावों से अवगत करवाया। मैं खुद इन सब से गुजरा हूँ। हाँ, मैं चिंतित हूँ अपने परिवार, अपने काम, अपने फैंस और अपने देश को लेकर। मुझे यकीन है कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरह की खबरें मेरे इर्द गिर्द घूम रही है उसके लिए वो मेरे बारे में चिंतित हो भी सकते हैं और नहीं भी, मगर इन चिंताओं ने जो मुझे सबक सिखाया है उससे मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अर्जुन ने अपने इस नोट में आगे लिखा, मेरे ड्रग केस में फंसने के बाद कई नए और बहुत सारे पुराने दोस्त अचानक गायब हो गए। सबने नाता तोड़ लिया। ये बॉलीवुड में किसी की दोस्ती टिकाऊ नहीं है। हाँ, कुछ बचे हैं, जो चले गए उन्हें मेरा शुक्रिया और जो बचे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि हम साथ में बूढ़े होंगे। अर्जुन ने आगे मीडिया के लिए भी लिखा और कहा, कई बार कोई शिकार बन जाता है मगर कई बार किसी का शिकार किया जाता है और मुझे तो शिकार बनवाया गया है। यानी इस केस के बाद अर्जुन रामपाल काफी हद तक फिल्म इंडस्ट्री से नाराज दिख रहे हैं। शायद उनके करीबी दोस्तों ने उनका साथ इस केस में नाम आने के बाद छोड़ दिया, जिससे अर्जुन बेहद खफा है और अर्जुन को ये भी लगता है कि ड्रग केस में उन्हें जानबूझकर फंसवाया गया है। अपने काम को लेकर भी अर्जुन रामपाल ने इस नोट में लिखा, 2020 मेरे करियर के सबसे व्यस्त सालों में से एक होने वाला था क्योंकि मेरे करियर के 20 साल पूरे होने जा रहे थे। मेरे कैलेंडर के 280 दिन पहले से ही बुक हो चुके थे और मुझे लग रहा था कि समय यूं आसानी से कट जाएगा, लेकिन कायनात को कुछ और मंजूर था और अचानक आई आफत से कई दिन डर के साये में बीतेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ आपको बता दें कि एनसीबी की पूछताछ के दौरान कुछ मीडिया संस्थानों में ये खबर भी आई थी कि अर्जुन देश छोड़कर लंदन चले गए हैं। तब भी अर्जुन रामपाल ने इन खबरों का खंडन किया था। अर्जुन ने अपने फैंस को संबोधित करते हुए लिखा था कि वो एक सेलिब्रिटी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया था कि वो कभी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ आपको बता दें, कुछ ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा था और कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद की थी, जिसके बाद अर्जुन रामपाल से कई दौर की पूछताछ की गई है। हालांकि एनसीबी ने अभी भी अर्जुन रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके साले को क्लीन चिट नहीं दी है। यानी अर्जुन रामपाल अभी भी इस केस में फंसे हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो जाए और अर्जुन रामपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है और यही डर अर्जुन रामपाल को सता रहा है और इसीलिए अर्जुन रामपाल ने ये नोट लिखकर बॉलीवुड पर बड़ा निशाना साधा है। तो अर्जुन रामपाल के इस खुलासे पर और बॉलीवुड की सच्चाई पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नए साल के आगमन के साथ ही एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुर्खियों में आ गया। पिछले 6 महीने से सुशांत मामले में इंसाफ की मांग की जा रही है।
सीबीआई जांच कर रही है, मगर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर 14 जून को क्या हुआ था। खुद सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि वो अभी तक किसी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। यानी सीबीआई खुदकुशी और साजिश दोनों ही पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। अब ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह दहिया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत और दिशा सालियान को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया और सीबीआई जांच पर भी बहुत कुछ कह दिया। तो आखिर इतने दिनों बाद क्या बोले मुंबई के कमिश्नर और क्यों नए साल के मौके पर उद्धव ठाकरे को आ गई सुशांत और दिशा की याद, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बॉलीवुड फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत 2020 की सबसे बड़ी घटना रही। सुशांत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। दिवंगत अभिनेता की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री फैंस और दर्शकों के निशाने पर आ गई, जिसके बाद पूरा साल सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ही चर्चा में रहा और सुशांत के दुनिया से जाने के बाद बॉलीवुड का डग एंगल भी सबके सामने आ गया। इस मामले में मुंबई पुलिस पर भी ढिलाई बरतने के आरोप लगे और उनकी जांच पर कई तरह के सवाल भी उठे। काफी मशक्कत के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और अगस्त से लेकर अब तक सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी ओर से सफाई दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि सीबीआई की जांच भी उनकी पड़ताल की ओर ही रहने वाली है। जी हां, पुलिस कमिश्नर दहिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही सीबीआई निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी और उनकी जांच और हमारी जांच अलग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जांच को पेशेवर बताया था, मगर कुछ निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोगों ने हमें बदनाम किया और हमें निशाना बनाया गया, लेकिन आखिरकार हमारी जांच ही जीतेगी। यानी यहाँ पर परमवीर सिंह दहिया खुद को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और सीबीआई जांच के निष्कर्ष आने से पहले ही वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। वहीं दहिया के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी नए साल के मौके पर सुशांत और दिशा को लेकर अपनी बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा, विरोधी ताकतों ने साल 2020 में हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की। हमारी पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जो अब हम 2021 में नहीं होने देंगे। अब ये तो है उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह दहिया के बयान, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर नतीजे सामने आने से पहले ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? क्यों सीबीआई पर बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है? कई बार ऐसी बयानबाजी केस की दिशा भी पलट सकती है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी हो रही है? क्यों सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट से पहले ऐसे बयान देकर फैंस को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? आप भी अपनी राय जरूर दें और कमेंट भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।